माई सेल्फ ए के यादव, एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम क्लास 10th के गणित के त्रिकोणमिति का लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। लेक्चर 1 में हमने बेसिक फार्मूले त्रिकोणमिति एक परिचय के बारे में हमने साइन कॉस टेन थीटा की शुरुआत किया था। आज हम देखेंगे, हमें ट्रिक्स याद रखना है। ट्रिक्स क्या है? हम ट्रिक्स में देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हमें क्या याद रखना है? लाल बट्टे कक्का। जहां हमें पता होना चाहिए यल का मतलब क्या है? लंब है। ए का मतलब आधार है। के का मतलब कर्ण है। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है तो 1/sin थीटा। अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? 1/sec थीटा। या sec थीटा निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। अगर हमें काट थीटा निकालना है तो 1/tan थीटा। साथ में हमें पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या बताएगा कि जो कर्ण का बना वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। हम यही देख रहे हैं, अगर साइन थीटा हमें निकालना हो तो लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा निकालना हो आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा निकालना हो लंब बट्टे आधार। अगर कोसेक थीटा निकालना है तो 1/sin थीटा। अगर सेक थीटा निकालना है तो 1/cos थीटा। काट थीटा निकालना है तो 1/tan थीटा। पाइथागोरस के प्रमेय में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हमें लंब का वर्ग निकालना हो तो लंब का वर्ग कैसे पाएंगे? जो कर्ण का वर्ग है माइनस क्या कर देंगे? आधार का वर्ग कर देंगे। या अगर हमें कहीं आधार निकालना हो तो आधार का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? कर्ण के वर्ग में से हम क्या माइनस कर देंगे? लंब का वर्ग माइनस कर देंगे, ऋण कर देंगे। तो हमें ट्रिक्स ही याद रखना है। इस समय साइन कॉस टेन लाल बट्टे कक्का पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज त्रिकोणमिति का परिचय में लेक्चर 2 में हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। अब हम उदाहरण से इसकी शुरुआत करते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन अगर करें, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक क्वेश्चन है लिखा जा रहा है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी, एक एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज ले लिया गया। इसमें यह हम कहें कि जो कोण ए है वह 90 अंश का है। इसके बाद हम मान के चले ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है।
और साथ में जो AC है, AC जो है, AC को भी हम ले लेते हैं। AC जो है 12 सेंटीमीटर एंड BC को हम 13 सेंटीमीटर। हो तो अगर मान के चले यह हो तो अब कुछ वैल्यू हम निकालेंगे। साइन B cos C हो तो साइन B cos C तथा एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं। tan B का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है अपना। यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हल में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखें हल में जो प्रश्न के अनुसार दिया है, क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है इस प्रश्न में, उसके अनुसार एंगल ए 90 अंश का कोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बन गई जिसका A, B और ये C है। ये जो है कितना दिया है, यह 90 डिग्री है और ये जो BC का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। आगे जो दिया है AC जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर। AB जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें सबसे पहले साइन B, अगर यह एंगल हमें निकालना है तो इसके लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। तो अब हम निकालेंगे साइन B। साइन B का क्या फॉर्मूला है, L/K। मतलब हम इसे क्या कहेंगे, लंब बट्टे कर्ण। अगर हम एक कोण B निकालते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, मतलब AC हो जाएगा, अपान कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा BC हो जाएगी। तो साइन B का क्या मान आएगा, साइन B जो हमें मिलेगा 12/12/13, एक आंसर आ गया। इसी प्रकार आगे जो हमें निकालना है cos C। अगर हम A एंगल लेते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब या आधार हो जाएगी। तो cos का क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं, A/K। A/K का मतलब क्या है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या यहां बनेगा, AC आधार है, AC बट्टे में क्या हो जाएगा, BC। तो cos C का मान क्या हमें मिलेगा, cos C का जो मान मिलेगा 12/13, यह इसका उत्तर मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन जो है tan B इसमें पूछा गया है। अगर हम B लेते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंब बट्टे आधार। ये हम पढ़े थे L/E। मतलब क्या है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो AC हो गया, बट्टे में AB हम लिखेंगे। मतलब जो tan B हमें मिलता है, tan B किसके बराबर मिलता है, 12/5, 12/5 यह इसका आंसर हो जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोग बोर्ड से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
अब जो हम हैं उदाहरण 2, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज 200 पर एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है यदि 15 काट एज कर टू ए, क्वेश्चन है यदि 15 काट ए बराबर 18 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। यहां हम देखेंगे क्या दिया गया है। अब हम आते हैं इसके हल पर। इस प्रश्न में क्या दिया है? दिया है 15 काट ए इक्वल टू 8 दिया है। काट ए की वैल्यू क्या हो गई? 8/15। काट जो होता है 10 का उल्टा होता है, मतलब ये होता क्या है? आधार बट्टे लंब होता है। इस प्रश्न में हमें आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या देखेंगे? जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। हमें पता है पाइथागोरस से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम यहां देखेंगे कर्ण का वर्ग क्या आ रहा है। जो कर्ण का वर्ग आएगा, लंब क्या है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। 8 का वर्ग जो है 64, मतलब ये कितना आ जाएगा? 289 आ जाएगा। तो कर्ण हमें क्या मिलेगा? कर्ण बराबर करड़ी में 289। 289 का जो वर्गमूल है वह 17 आता है। इस प्रकार हमें कर्ण भी मिल गया। अब हम साइन ए का क्या फॉर्मूला याद रखते हैं? साइन ए का जो फॉर्मूला है L/K। L/K का मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या है यहाँ लंब? 15, कर्ण जो है 17। ये साइन का आंसर आ गया। आगे मान पूछा गया है सेक ए। सेक ए क्या होता है? 1/cos ए, मतलब कास का जो फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो सेक ए क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। कर्ण क्या है? 17 है। आधार यहां से देखेंगे 8 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर हमें मिल जाता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। हमने 2 उदाहरण देख लिया। अब हम उदाहरण 3 चलते हैं। उदाहरण 3 हम देखें क्या है। उदाहरण 3 है। यह एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर
200 पर, या जो एनसीईआरटी की बुक है आप देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, एक क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो इस सेक थीटा की वैल्यू दी गई है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, परिकलित करो, एक क्वेश्चन है। प्रश्न ये है कि अगर सेक थीटा का मान दिया है तो बाकी सभी के मान हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। अब हम आते हैं इसके हल पर। हल में हम देखेंगे क्या दिया है। दिया है जो सेक थीटा दिया है 13/12। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमें याद हो तो यह होता है कास का उल्टा कर्ण बट्टे आधार दिया गया है। इस सेक थीटा के बारे में दिया गया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय क्या बताता है कि जो कर्ण का वर्ग है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। आज हमें लंब निकालना है तो लंब का वर्ग किसके बराबर होगा, जो कर्ण का वर्ग है माइनस क्या कर देंगे, आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, 144 इक्वल टू जो यहां हम देखेंगे बराबर ये 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें लंब मिल जाएगा। लंब बराबर करड़ी में 25, करड़ी में 25 का मतलब 5 हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोई भी एक त्रिकोणमितीय रेशियो दे करके, अनुपात दे करके बाकी सभी 5 अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो सेक थीटा है 13/12 दिया था, कर्ण बट्टे आधार दिया था, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने लंब निकाल लिया। अगर हमें सेक थीटा पता है तो कास थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 1/सेक थीटा, मतलब क्या आ जाएगा 12/13। चलिए ये भी एक आंसर हो गया, एक उत्तर मिल गया। अब हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, L/K, मतलब लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है 5 है, कर्ण जो है 13 है, तो हमें साइन थीटा मिल गया। साइन थीटा मिल गया तो कोसेक थीटा कैसे पाएंगे, 1/साइन थीटा, मतलब 13/5। एक आंसर ये भी मिल गया। तो हमने करीब करीब 3 क्वांटिटी पा गए, 3 राशियां पा गए, 2 और निकालना है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टेन थीटा पे आ जाए। टेन थीटा क्या होता है, L/A, मतलब लंब बट्टे आधार। लंब कितना आया है 5 आया है, आधार 12 है, ये भी उत्तर मिल गया। काट थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 1/tan थीटा। इसका मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मान 12/5। तो हम इसका आंसर पा जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लें। हमने उदाहरण
3 तक पढ़ लिया। अब जो है उदाहरण और लेते हैं। ये चौथा उदाहरण है। देखिए त्रिकोणमिति में होता यह है कि अगर एक राशि दे दे तो बाकी राशि हम निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल टू 1/3 हो तो शेष सभी अनुपात ज्ञात करो। ये प्रश्न है। अब हम इस प्रश्न के हल पे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो प्रश्न में क्या दिया है, cos थीटा इस बराबर 1/3। इसका मतलब आधार बट्टे कर्ण दिया गया है। जब आधार और कर्ण हमें मिल गए तब हम लंब कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से हम क्या देखेंगे कि जो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अब हम यहां लंब निकालेंगे तो लंब का वर्ग कितना आएगा। अगर ये निकालना है तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 माइनस 1 बराबर 8। तो हमें लंब क्या मिलेगा, लंब जो मिलेगा करड़ी में 8, मतलब 2 2 2। 3 बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह 2 और 2 मिलके क्या होगा, अगर 2 बार है इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमें लंब मिला, लंब किसके बराबर मिल गया, 2 करड़ी में 2 के बराबर मिल गया। हमें cos थीटा दिया है तो सबसे पहले हम sec थीटा निकालेंगे। sec थीटा क्या होता है, वह 1/cos थीटा, मतलब 3/1 इक्वल टू 3। चलिए एक उत्तर हमें मिल गया। अब हम sin थीटा निकालेंगे। sin थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, L/K, मतलब लंब बट्टे कर्ण। वही ट्रिक्स है, साइन का स्टेन लाल बट्टे कक्का। तो लंब कितना हमें आया है, लंब आया है 2 करड़ी में 2 और कर्ण है 3, तो साइन थीटा भी हमें मिल गया। अगर साइन थीटा मिल गया तो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1/साइन थीटा, तो 3/2 करड़ी में 2, ये भी उत्तर मिल गया। हमें अब tan थीटा निकालना है। tan थीटा किसके बराबर होता है, L/A, मतलब ये है लंब बट्टे आधार। अब यहां हम देखेंगे tan थीटा में लंब क्या है, 2 है, बट्टे आधार 1 है, तो 2, ये भी उत्तर मिल गया। अब हमें काट थीटा निकालना है, तो काट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, तो 1/2√2, ये भी उत्तर मिल गया। तो हम यही देख रहे हैं, अगर एक ट्रिग्नोमेट्री राशि हमें पता है तो बाकी अन्य 5 राशियां हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को आप नोट कर लें। अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन करें। यदि साइन थीटा इक्वल टू
एक दिया जाए एक अच्छे क्वेश्चन। उदाहरण 5, यह उदाहरण 5 है। यदि साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो शेष सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करो। देखिए हमें बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक राशि दी जाएगी, साइन का tan में कोई एक राशि दे देगा, बाकी जो राशियां हैं उन्हें हमें ज्ञात करना होता है। अब हम यहां देखेंगे हल में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिया है साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं, यल बट्टे के, मतलब ये लंब है बट्टे एक कर्ण है। हमें साइन थीटा से क्या मिल गया, लंब और कर्ण मिल गया। अब हम पाइथागोरस के प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से हम क्या देखेंगे कि जो कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यहां हम आधार का वर्ग निकालें, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करेंगे। अब यहां कर्ण का वर्ग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लंब का वर्ग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इस फॉर्मूले से देखें, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए पावर 4 बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहां हम देखें ए पावर 4 बी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे ब्रैकेट तोड़ेगा ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ए4 कैंसिल, बी4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये 2ab का होल स्क्वायर बन गया। तो आधार हमें क्या मिलेगा, आधार जो मिलेगा करड़ी में 2ab का होल स्क्वायर, मतलब आधार क्या आ गया, आधार जो आ गया 2ab आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा हमें दिया है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा मतलब 1/साइन थीटा। तो इसका मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हमें कोसेक थीटा मिल गया, अब हम कास थीटा निकालेंगे। कास थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, a/k, मतलब आधार बट्टे कर्ण। अब यहां आधार क्या आया है 2ab, कर्ण यहां से देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक उत्तर हो गया। सेक थीटा हम कैसे निकालेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 1/कास थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab, एक उत्तर ये भी हमें मिल गया। अब हम अगर टेन थीटा का मान निकाल लें तो हमें काट थीटा का मान टेन के उल्टा से आ जाएगा।
तो काट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा पहले निकालें, यल बट्टे ए लंब बट्टे आधार। अब यहां लंब क्या है, यहां से देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम काट थीटा निकाल सकते हैं, 1/tan थीटा। अब इसका उल्टा कर देंगे, 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह एक उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार इस उदाहरण को आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम कुछ प्रूफ वाले उदाहरण भी देख लें। अब जैसे हम आते हैं उदाहरण 6 पे, उदाहरण 6 नंबर है, यदि साइन थीटा इक्वल टू, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए। ये बोर्ड में हमेशा सिद्ध करने के लिए आता है, सिद्ध कीजिए कि एक सिद्ध हमें करना है, 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा बराबर 0 होता है, यह हमें सिद्ध करना है। अब हम इसके जवाब पर आते हैं, वही तरीका है, यहां सिर्फ एक ही मान निकालना है cos का। हल क्या दिया है क्वेश्चन में, हमेशा त्रिकोणमिति में हम यही सोचते हैं, एक बड़ी पुराना गाना आया था, सबको याद होगा, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या दिया है और किसका दर्द छुपा रखा है। तो यहां साइन थीटा दिया है, साइन थीटा किसके बराबर दिया है, 1/2, मतलब ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। हमें याद है कि साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। वही काम हम करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से हम क्या देखेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय यही बताएगा कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। इस प्रकार हमें आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग करेंगे माइनस क्या कर देंगे, लंब का वर्ग करेंगे। कर्ण का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 बराबर 3। इस प्रकार हमें जो आधार मिलेगा, क्या मिलेगा, करड़ी में 3 मिल जाएगा। अब हम cos थीटा, यहाँ cos थीटा का ही दर्द निकालना है, तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या आया है, अभी हमने देखा आधार आ गया है रूट में 3, कर्ण जो है 2 है, तो cos थीटा का मान क्या हो गया, करड़ी में 3/2 हमें मिल गया। अब हम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम बायां पक्ष बोलते हैं। बायां पक्ष कितना दिया है प्रश्न में, 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा दिया है, 3 cos थीटा ऋण 4 cos क्यू थीटा। अब हम cos थीटा के मान को पुट करेंगे, 3 करड़ी में 3/2 माइनस 4 cos पर 3 है तो करड़ी में 3/2 का होल क्यूब कर देंगे।
अब हम यहां देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा, 3 करनी में 3/2 -4। करनी में 3 का अगर 3 करेंगे तो करनी में 3 मिलके क्या हो जाएगा। अगर हम यहां देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि करनी में 3 का क्यूब करते हैं, इसका मतलब √3 मतलब 3√3 हो जाता है। यह बेसिक मैथ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3√3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब 3 करनी में 3/2 और 4 और 8 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 3 करनी में 3/2 बराबर 0 आ गया। यह RHS मतलब क्या है, दाया पक्ष है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। इस प्रकार यह क्वेश्चन पूरा होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लें। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसे मिटाते हैं। अब हम उदाहरण 7 की बात कर रहे हैं। उदाहरण 7 है। यह हमारी एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हैं उसका उदाहरण 3 है। यह एनसीईआरटी का उदाहरण 3 है। पेज 198 पर एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC, जिसका कोण C क्या है, समकोण है। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ACB में जिसका कोण C क्या है, समकोण है। C जो है 90 अंश का कोण दिया गया है। और उसमें कुछ और भी लिखा है जिसमें AB बराबर, AB बराबर 29 इकाई दिया है। एक भुजा AB क्या है, 29 इकाई दिया है। BC जो है दूसरी भुजा जो है 21 इकाई दिया है। ये भुजा भी दे दिया है। और एक कोण लिया है और कोण ABC बराबर थीटा। इसके आगे जो है चित्र है, अभी चित्र भी बना दिया जाएगा। चित्र भी हम यहां बना लें, चित्र भी बना दिया जाए। कौन सा कोण समकोण दिया है, C कोण समकोण दिया है। मतलब क्या है, यह A है, यह C है, यह B है, यह 90 अंश का है। यहां 2 भुजा दे दिया है, यह 29 दे दिया है और यह 21 दे दिया है। हो तो क्या हमें निकालना है, हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात करो। अब देखें जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा जो प्रश्न इसमें पूछ रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस क्वेश्चन के हल में आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है? हम एक ही बात पढ़ रहे हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। अब यहां हम देखेंगे कर्ण कौन बनता है, लंब कौन बनता है, आधार कौन बनता है, यह हम देखें। तो यहां हम यही देखेंगे कि जो AB है ये 90 अंश के सामने की भुजा है, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमें आज AC निकालना है, तो AC का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, AB का वर्ग माइनस क्या कर देंगे, BC का वर्ग। हम अब AB का वर्ग कितना कर जाएंगे, 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग कर देते हैं। तो हम देखें एक मैथ का छोटा सा फार्मूला हम यूज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। एक छोटा मैथ है जो हम जानते हैं। तो AC का वर्ग कैसे करेंगे, 29 प्लस 21 ए प्लस बी, और दूसरा क्या करेंगे 29 माइनस 21। तो देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 29 और प्लस 21 अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, 50 इंटू यह 8 हो गया, मतलब ये 400 हो गया। इसका मतलब AC क्या हमें मिल गया, करड़ी में 400 बराबर हमें 20 मिल गया। मतलब ये भुजा हमें मिल गई, ये 20 मिल गई। अब हम कास और साइन की वैल्यू निकालने, हम देखते हैं कि ये कोण जो B है यह थीटा दिया है, मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या होगा, कोण के सामने की भुजा यानी AC बट्टे BC, मतलब क्या आ गया 20 बट्टे 29। कास थीटा क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण। कास थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण हो गया। आधार कितना दिया है, BC दिया है, तो BC या कोण है, इसके सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो यह BC आधार हो गई। तब मतलब BC अपान क्या हो जाएगा, AB। AB क्या है, कर्ण है, AB जो है कर्ण है। तो हम क्या देखेंगे, BC का मान कितना है 21 अपान 29 जो है कर्ण है। अब हम पहले प्रश्न पर देखें, जो इसका पहला प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा 21 अपान 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 बट्टे 29 का हम वर्ग करते हैं। मतलब यहां क्या आ जाएगा, 29 का होल वर्ग 21 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400 और 29 का जो स्क्वायर होता है 841। तो यहां हम क्या देखेंगे, 841 बट्टे 841 बराबर 1। यह हमें प्रूव्ड हो गया, इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं दूसरा जो प्रश्न है, बस कुछ नहीं, यहाँ कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो माने प्लस बदनाम हुआ माइनस तेरे लिए, बस यही काम हो रहा है। प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो क्या कैलकुलेशन में बदलेगा, क्या कैलकुलेशन में देखेंगे 21 अपान 29 का होल स्क्वायर प्लस की जगह माइनस हो गया 20 अपान 29 का होल स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपान 29 का होल स्क्वायर। तो क्या हम देखेंगे 441
-400 बट्टे में 841, मतलब क्या आ जाएगा 41/841। इस प्रकार यह उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट था जो पूरा होता है। इसमें बस क्या करना था, साइन और कास का मान निकाल करके वैल्यू यहाँ पुट हमें करना था। तो इसे आप लोग नोट कर लें। अब हम अदर उदाहरण पे चलते हैं। अब हम 7 उदाहरण कर लिए थे। अब उदाहरण 8 पर आते हैं। उदाहरण 8, ये भी एनसीईआरटी का उदाहरण 5 है। एनसीईआरटी उदाहरण 5 है। पढ़े होंगे अगर एनसीईआरटी तो याद होगा। पेज नंबर जो है 199 पर एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। त्रिभुज ओपीक्यू में, क्वेश्चन है त्रिभुज ओपीक्यू में कोई त्रिभुज दिया है ओपीक्यू, जिसका कोण पी समकोण है। पी कोण जो है समकोण है, 90 अंश है, एक कोण दे दिया है। ओपी दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, और ओक्यू माइनस पीक्यू बराबर जो है 1 सेंटीमीटर दिया है, और साथ में एक चित्र भी बना दिया है। अभी चित्र हम लोग बना देते हैं। चित्र में P समकोण है, मतलब ये P हो गया। ये P कितना है 90 अंश है। OPQ है तो यह O हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया। तो OQP, P हमने 90 अंश दे दिया। इस प्रश्न में क्या दिया है, जो OP दिया है यह 7 सेंटीमीटर दिया है। अब प्रश्न में क्या पूछा है, साइन क्यू और कास क्यू के मान ज्ञात कीजिए। साइन क्यू और कास क्यू के मान ज्ञात करो, मतलब हमें यही कोण निकालना है। अब हम यहां इसके हल पे आते हैं। सबसे पहले हल में हम देखेंगे क्या दिया गया है। तो हल में क्या दिया है, जो OP है यह दिया है। हल में देखेंगे क्या दिया है, दिया है जो OP है वो 7 सेंटीमीटर है, और दूसरा अंतर दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब हम अगर OQ निकालना हो तो OQ किसके बराबर हो जाएगा, OQ अगर निकालना हो तो हम OQ कैसे पाएंगे, अगर PQ को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस PQ हम कर सकते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हमें बताएगा, पाइथागोरस प्रमेय ये बताएगा कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है,
ओ क्यूब का जो वर्ग है किसके बराबर होगा? पी क्यूब का वर्ग प्लस ओपी का वर्ग। हम ओ क्यूब को क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से प्रयोग से 1 प्लस पी क्यूब का होल स्क्वायर, पी क्यूब का स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी क्या है? 7 का स्क्वायर है। अगर हम यहां देखें तो ए का वर्ग पी क्यूब का वर्ग प्लस 2 1 इंटू पी क्यूब बराबर पी क्यूब का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। पी क्यूब का वर्ग पी क्यूब का वर्ग कट जाएगा तो 1 का वर्ग 1 प्लस 2 पी क्यूब बराबर 49 49 हुआ। मतलब हम यहां देखेंगे तो 2 पी क्यूब किसके बराबर हो गया? 49 माइनस 1 बराबर ये 48 हो गया। तो पी क्यू का मान क्या आ गया? पी क्यू बराबर 48/2 यानी 12 सेंटीमीटर हमें मिल जाता है। अगर समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 से हम क्या देखेंगे? जो ओ क्यू का मान होगा 1 प्लस 12 बराबर क्या आ गया? 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 1 प्लस 12 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 13 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। 48 यहाँ थोड़ा सा हम लोग ये कर रहे हैं। 48 का आधा जो है 24 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ क्या होगा देखिए, ओ क्यू अगर हमें निकालना है तो 1 प्लस 24 बराबर क्या आ गया? यह 25 सेंटीमीटर आ गया। मतलब हम क्या देखते हैं? ओ क्यूब कितना आ गया? ये 25 सेंटीमीटर मिल गया। पी क्यूब कितना मिल गया? यह 24 सेंटीमीटर मिल गया। हमें तीनों साइड मिल चुकी हैं। अब हमें निकालना क्या है? साइन क्यूब। तो साइन क्यूब का क्या फार्मूला होता है? लंब बट्टे कर्ण। अब इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? ओपी बट्टे ओ क्यूब। मतलब क्या हो जाएगा? 7/25। एक आंसर मिल गया। दूसरा है कास क्यूब। अगर कास क्यूब निकालेंगे तो आधार बट्टे कर्ण। इसके लिए क्या आधार है? पी क्यूब आधार मिल गया अपान ओ क्यूब। मतलब 24/25 इसका उत्तर होता है। तो इस प्रकार हमने उदाहरण 8 को भी पढ़ लिया। इसे भी आप नोट कर लें। अब हम उदाहरण 9 हमारा प्रयास है कि इस अध्याय के जितने अच्छे से अच्छे प्रश्न बन सकते हो वह हम लेके आपके पास आए हैं। यदि tan थीटा बराबर कुछ भी ले लें 24/7 हो तो 24/7 हो तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है। हल में हम आते हैं। क्या दिया है ये देखेंगे। दिया है tan जो थीटा दिया है 24/7, मतलब ये लंब है, बट्टे में क्या है? आधार दिया गया है। मतलब कि लंब बट्टा आधार दिया गया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस
के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से हम क्या देखेंगे, जो कर्ण का वर्ग होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब क्या है 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 24 का वर्ग करें तो क्या आता है 576, 576 प्लस 49, एक कर्ण का वर्ग कितना आ जाएगा, ये दोनों का योगफल 625। तो कर्ण क्या होगा, करणी में 625 जिसका वर्गमूल 25 होता है, हमें कर्ण मिल गया। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हम पढ़े हैं साइन थीटा बराबर ये लंब होता है बट्टे कर्ण होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब हमें दिया है 24 बट्टे 25 हो गया। कास थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण से क्या मिलेगा, आधार 7 दिया है बट्टे 25। अब हम दोनों का मान निकालें, साइन थीटा प्लस कास थीटा, तो साइन थीटा क्या है 24 बट्टे 25 है, ये 7 बट्टे 25 है, 25 अगर एलसीएम ले लें तो 24 प्लस 7, 24 6 30 31, कितना आ जाएगा 31/25। यह उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। अब हम उदाहरण 10 जो अंतिम उदाहरण है, उदाहरण 10 उदाहरण 10 में यदि 8 tan a बराबर, यदि 8 tan a बराबर 15 हो तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, साइन ए माइनस कास ए का मान ज्ञात करो। अब देखेंगे कि इस प्रश्न में क्या दिया है, हल पर हम आते हैं। दिया है 8 tan a बराबर 15 दिया है, तो tan a क्या हो जाएगा 15 बट्टे 8, मतलब ये लंब हो गया और यह आधार हो गया। अब हम पाइथागोरस के प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या बताता है, जो कर्ण पर बना वर्ग होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, यानी 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 15 का वर्ग क्या होगा 225 प्लस 64, ये 289 हो गया। तो कर्ण किसके बराबर होगा, करणी में 289 मतलब 17 होता है, ये हमें कर्ण मिल गया। अब हम साइन ए निकालेंगे, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है, अभी हमने देखा कि लंब यहां मिला था 15 और कर्ण क्या है 17 है, 15 बट्टे 17। का से क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, यह किसके बराबर हो गया, आधार क्या है 8 और कर्ण कितना है 17 है। हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए माइनस का से, 15 बट्टे 17 8 बट्टे 17,
एलसीएम 17 हो गया, 15 माइनस 8, तो क्या जवाब आएगा? 7/17 इसका उत्तर आएगा। तो त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहला लेक्चर दिया था, जिसमें हमने काफी अच्छे से कंसेप्ट सिखाए थे। आज जो है हमने जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो प्रश्नावली के क्वेश्चन हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हो, मैंने बड़ी अच्छे से समझाया है। इस प्रकार इसे पहले तो आप नोट कर लें। अब हमें विश्वास है कि यह लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? निहारिका पब्लिकेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड से बताएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।